सच बोलूं, आज मुझे इस बाइक को लिए हुए 5 साल हो गए हैं गाइस। और एक सवाल मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि R15 V4M वर्थ इट है या नहीं। तो सोचा आज बिना किसी फेक रिव्यू के, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना फैन बॉय के आपको एक पूरा सच बताता हूँ इस बाइक के बारे में। सच कहूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई बाइक एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो गाइस, जब मैंने सितंबर में बुक कराई थी ये बाइक, तो मुझे याद है मैं वर्मा ऑटोमोटिव से चंडीगढ़ में गया था। वर्मा भैया भी बहुत खुश थे इस बाइक को देख के कि ये चंडीगढ़ की पहली बाइक थी। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैंने कोई सुपर बाइक ले ली हो गाइस। और इसकी ब्यूटी मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता। उस टाइम पे मतलब मैं हर चीज़ भूल गया था। मैं कोई और बाइक लेना चाहता था, मैं 300+ सीसी लेना चाहता था, बट जैसे ही मैंने इसको ट्रेलर से उतरते हुए देखा तो लिटरली पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी गाइस। 2021 में ऐसी बाइक को देखना मतलब फ्यूचरिस्टिक वाइब आ रही थी। और सबसे क्रेजी बात, ये चंडीगढ़, पंचकुला और हिमाचल की सबसे पहली R15 V4M में से एक थी। और उस टाइम क्विक शिफ्टर वाला मॉडल भी बहुत रेयर था। बस उसी टाइम डिसाइड कर दिया ये बाइक मुझे ही लेनी है, और अगले दिन ही बुक कर दी ताकि कोई और ना ले पाए। मेरे पेरेंट्स ने हार्ड अर्न मनी से दिलाई थी मुझे ये बाइक। शायद इसलिए आज भी मैं इस बाइक को देखता हूँ ना, तो एक इमोशनल कनेक्शन सा जुड़ता है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। 5 साल हो गए गाइस। यामाहा का इंजन, अगर पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो लुक्स, आज भी इसकी लुक्स हेड टर्नर है। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इस बाइक को। और ऑनेस्टली कई बार मेरा ड्रेसअप इस बाइक से ज़्यादा सेक्सी लगता है, लेकिन बाइक स्टिल अटेंशन ले ही लेती है। और एक और चीज़, नाइट विजिबिलिटी बेटर हो सकती थी। यामाहा को इसमें एक ही प्रोजेक्टर है, नाइट विजिबिलिटी और बेटर हो सकती थी अगर यामाहा इसमें अगर 2 प्रोजेक्टर दे सकते। बाकी लुक्स वाइज तो ये किलर है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ भी सुन लो, ये बाइक सबके लिए नहीं बनी है। कंफर्ट भूल जाओ, पिलियन राइडर नहीं बनी, नहीं है ये कंफर्ट के लिए। पिलियन राइडर अगर ढंग से नहीं बैठा है गाइस तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हैंडलिंग गाइस, स्पेशली कॉर्नर्स में 100%, हिल्स में 100%, एपेक्स में 100%। क्विक शिफ्टर भी है, लेकिन उसे मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे फुल फील में भगानी होती है बाइक, क्योंकि स्लो में क्विक शिफ्टर का कोई यूज़ नहीं है और ना मैं कभी यूज़ करता हूँ ऐसे क्विक शिफ्टर। और एक चीज़, माइलेज, अगर आराम से चलाओगे तो बहुत अच्छी माइलेज देगी, 50+ भी दे देती है माइलेज। पर अगर मेरी तरह भगाओगे या स्पीड में चलाओगे तो गाइस आपको पेट्रोल के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। और गाइस ये मतलब उन राइडर्स के लिए नहीं बनी है कि जो कंफर्ट चाहते हैं, जिनको कंफर्ट चाहिए, या पिलियन राइडर के साथ मतलब ले जाना हो लॉन्ग ट्रिप में। ये बाइक उनके लिए बनी है जिसको राइडिंग सेंस पता हो, जिसको कॉर्नरिंग करनी आती हो, जिसको पैशन हो बाइक का। क्योंकि ये जो डेल्टा बॉक्स फ्रेम है, इसके बारे में बहुत कम बंदे जानते हैं और कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम है, R6 से लाई गई हुई है। मतलब तो ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम एपेक्स पे जो फील आता है ना कॉर्नरिंग का, वो इस बाइक को ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम देती है। USD शॉकर KYB के ये बाइक फील वालों के लिए ही बनी है। और 2021 में ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखना मतलब अनबिलीवेबल। और एक और बात, ये उस टाइम चंडीगढ़, पंचकुला, हिमाचल ये पहली R15 V4M है। अगर आपको गाइस विश्वास नहीं होता तो मेरे पास RC भी है, मैं आपको शो कर सकता हूँ RC की डेट। इस बाइक को 5 साल हो गए हैं। सितंबर 2021 में मैंने इसको बुक करा था और रजिस्ट्रेशन डेट इसकी के बाद अक्टूबर में। मैं आपको अगर बिलीव नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके RC का दिखा दूँगा। गाइस इससे पहले मेरे पास R15 वर्जन 1 भी रहा है, 2 भी रहा है, 3 भी रहा है, और ये
4th वर्जन है। तो जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरे पास वर्जन 3 था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर से उतर रही थी ये बाइक, तो उस टाइम पे मैं अपनी बाइक का काम करवा रहा था पंचकुला शोरूम में। तो मैंने उसी टाइम बोला कि समीर सर है, उनका शोरूम है पंचकुला में। तो मैंने उनको बोला कि मेरी वर्जन 3 आप रखो, डाउन पेमेंट रखो और फटाफट इसको बुक करो, मेरी बाइक रखो आप, और आप इसको बुक करके मेरे को अभी के अभी चाहिए। तो वो भी उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरी एक्साइटमेंट को देखा। 2021 में क्विक शिफ्टर एक बहुत बड़ी चीज़ थी गाइस। तो एक एडवांटेज भी थी कि M मॉडल में मेरे को क्विक शिफ्टर भी मिल रहा था। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि यही मॉडल लेना है। पर बात क्विक शिफ्टर की नहीं है गाइस, उसकी लुक्स इतनी किलर थी उस टाइम पे कि मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि ये बाइक मैंने लेनी ही लेनी। हिमाचल में ये बहुत टाइम बाद आई है, 8-9 महीने तक बाइक आई। पर जब मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था गाइस, तो मुझे सुपर बाइक से भी ज़्यादा अच्छा फील आता था, क्योंकि ये बाइक किसी के पास भी नहीं थी गाइस। वो 8-9 महीने में आज भी नहीं भूल सकता कि मैंने किस तरह से इस बाइक के साथ वो मोमेंट बिताए हैं। क्योंकि हेड टर्नर की बात करते हो गाइस, सोचो, एक बात सोचो कि सिर्फ आपके पास ही हो ये बाइक। 8-9 महीने बहुत होते हैं, मतलब अराउंड 150 to 200 डेज़ बहुत होते हैं कि आपके पास ये बाइक है, सोलन में आप चला रहे हो इस बाइक को, फुल फील है, R15 V4M है। लोग इसको देख के ऐसे सोच रहे थे कि ये इम्पोर्ट करवाई हुई है, ये पता नहीं क्या करवाया हुआ है। आज भी मुझे ये बोलते, कमेंट करते कि आपने कस्टम करवाई हुई है, क्योंकि देखते हैं फ्रंट पार्ट अलग है, वो है। तो हाँ गाइस, मैंने कस्टम करा रखी है, ये अलग पार्ट है। ये बड़ी मुश्किल से मिला था पार्ट गाइस। इस पार्ट के लिए मैंने बहुत मतलब वेट किया है। तो हर चीज़ गाइस इसमें कस्टम है, ये पार्ट कस्टम है, ये कस्टम है, ये कस्टम है, ये कस्टम है, हर चीज़ कस्टम है गाइस। इधर ये कस्टम है, तो ये अपने हिसाब से बनाई गई बाइक है गाइस। तो एक और फैक्टर बताना चाहता हूँ गाइस कि ये आज भी 155 प्लस लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि इसको मेंटेन करके रखा है। 5 साल बहुत होते हैं गाइस। सबसे पहली बाइक थी ये हिमाचल की, और ट्राई सिटी की भी, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो इसके लिए मैंने हमेशा इसमें, जो आप यामाहा के शोरूम में पता कर सकते हैं, एक 1500 का 1500 रुपये का ऑयल, इंजन ऑयल आता है, वही डलाया हुआ है मैंने इससे, जो मेड इन जापान है टोटली। GP ऑयल बोलते हैं उसको, वही डलाया है मैंने इसमें। और हर 3000 किलोमीटर बाद इसकी सर्विसिंग कराई हुई। बस हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा नेगेटिव फैक्टर ये है कि 3000 किलोमीटर्स बहुत कम होते हैं गाइस। जैसे KTM और बाइक्स होती है, वो 7000-8000 किलोमीटर्स तक सर्विस नहीं मांगती। ये अगर आप इसको एग्रेसिवली भगा रहे हो, आप इसको मतलब जैसे जिस तरह से मैं चलाता हूँ, तो उस हिसाब से इसके लिए आपको हर 3000 किलोमीटर बाद मैंडेटरी है। अब ये बाइक किन किन को नहीं लेनी चाहिए? उन बंदों को नहीं लेनी चाहिए गाइस जो कंफर्ट चाहते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, जो पिलियन राइडर का कंफर्ट चाहते हैं, और जिनके लिए पहली बाइक है, जिनको बाइक का सेंस नहीं है, राइडिंग सेंस नहीं है, उन बंदों को ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। इस बाइक को, ये बाइक उसी के लिए है जिसको नॉलेज हो थोड़ी बाइक राइडिंग की, या फिर उसको पैशन हो, सीखना चाहता हो। पैशन मैटर करता है, तो उसके लिए ये फिर बनी है बाइक। हर 3000 किलोमीटर बाद इसकी सर्विस मैंडेटरी है गाइस, अगर इसको भगा रहे हो आप। ये अब 3000 किलोमीटर आप बोलोगे कि बहुत कम है, तो यार ये मशीन बनी ही उस तरह की। अगर आप इसको प्यार से चला रहे हो, तो आप चाहे सर्विस इसकी जैसे मर्जी कराओ, मुझे नहीं पता, लोग कराते हैं, बाहर से कराते हैं, बट मैं अपना रिव्यू बताऊं, आज भी 155 प्लस लगती है, ठीक है। आज भी इसकी वो कंडीशन है कि अगर आप शोरूम से नई बाइक लाओगे और इसको अगर मैं इसको चला रहा हूँ, तो मैं इजीली बीट कर दूँगा। क्योंकि मैंने इसको हर तरह से मेंटेन करके रखा है, स्पार्क प्लग से इरिडियम स्पार्क प्लग, ठीक है,
अपना एयर फिल्टर टाइम टू टाइम रिप्लेस, ठीक है। जीपी ऑयल यामा ल्यूब का जो 1500 मेड इन जापान, नॉट नॉर्मल यामा ल्यूब वाला, वो वाला नहीं, वो तो शायद 300-400 रुपये का ऑयल होता है, वो नहीं मेरे को पता है, पर एक कैनिस्टर टाइप का, कैन टाइप का होता है यामा ल्यूब का, वो वाला ऑयल डलाता हूँ गाइस मैं इसमें। और हर 3000 किलोमीटर बाद में सर्विसिंग कराता हूँ। तो इतनी स्मूथ, इतना स्मूथ क्विक शिफ्टर चलता है इसका कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगा कि इसकी क्या पावर है। S1000 RR के साथ भी कंटेंट आने वाला है गाइस, Z900 के साथ भी कंटेंट आने वाला है गाइस, और भी सुपर बाइक्स के साथ कंटेंट आने वाला है गाइस। तो इसकी पावर्स का आपको आगे नेक्स्ट एपिसोड में पता लग जाएगा गाइस। तो अभी के लिए गाइस मिलते हैं, अभी के लिए बहुत हो गया है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, नमस्ते।